गुड मॉर्निंग बच्चों। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का 3, ठीक है ना, 3 और 4 ये बाकी रह गया था, इसको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले याद होगा कि मैंने कहा था कि हम लोग पहले LHS लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा LHS, मैंने कहा था कि LHS के टर्म को हूबहू पहले लिख देना चाहिए। ये सामान्य प्रक्रिया है लिखने का, ओके। तो हम लोग इसको लिख दिया। अब आपको हम ये भी बताए थे, आपको याद होगा कि 90% क्वेश्चन सरलतम रूप साइन और कॉस में चेंज करके ही बन जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप याद करो, मैंने कहा था कि ये tan थीटा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस फिर कॉस थीटा और फिर बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए ये हो गया। फिर प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा और बाई हो जाएगा साइन थीटा, और फिर इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और बाई हो जाएगा कॉस थीटा, ओके। ये तो समान बात है जो हम लोग बहुत दिनों से इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। देखो, अब हम लोग पहले इसका नीचे वाले का LCM निकालें। तो पहले ऊपर वाला को ज्यों के त्यों लिख दें साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। फिर पहले इसका LCM जो होगा ये क्या होगा बोलिए, साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। फिर प्लस ऊपर वाले को ज्यों के त्यों लिख दें कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर नीचे LCM हो जाएगा कॉस थीटा, अपना भिन्न का घटाव कीजिएगा तो कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये समान बात है। देखो, जब ये ऐसा हो गया तब हम लोग अब इसको, याद है ना, इतना बटा इतना, तो ये गुना होगा तो ये उलट जाएगा, ये बहुत बार बात हो चुकी है। तो साइन थीटा अब बाई क्या हुआ, कॉस थीटा, और फिर इनटू ये हो जाएगा साइन थीटा, अब बाई नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ओके। फिर बीच में प्लस, फिर हो जाएगा कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटा हो जाएगा नीचे कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर किसी बच्चा को अगर ये थोड़ा भारी लगता होगा तो देखो भारी लगता कहाँ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि पहले इसको साइन इंटू साइन गुना कर दें और कॉस इंटू कॉस पहले गुना करते हैं, तब हम आपको समझाते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे साइन इंटू साइन, तो निश्चित है कि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर अब नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ये भी हो गया। फिर प्लस अब ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये वाला कॉस इंटू कॉस, और फिर नीचे हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसी जगह आकर के मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, समझ रहे हैं ना। आप खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब कभी आप बनाइएगा, अगर हो सकता है कि आपको नहीं आता है, तो ये काम तो बहुत समान चीज़ थी, तो यही आकर के आप गड़बड़ा दिएगा। तो चलिए मैंने बताया था, देखो क्या चीज़, यहाँ देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ओके, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो फिर ये दोनों अगर हम लोग एक कर दें, है ना, तो निश्चित है कि LCM लेने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप याद कीजिए कि अगर कहीं लिखा है x माइनस वाई,
तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको हम y माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये बहुत बार भी हम बता चुके हैं। अब देखो कैसे, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे माइनस में y से गुना किया तो माइनस वाई, अब माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए ना। जैसे मान लो कि यहाँ कोई टर्म रहता है ना, जैसे कुछ भी रहे, जैसे ए माइनस बी है, अगर हम माइनस कॉमन लें इसको उलट के लिख दो बी माइनस ए, ऐसे तो समझ ही सकते हो। तो यदि हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस, ओके, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो तब ये आई क्या हो जाएगा एकदम एक ही हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिखते हैं कॉस थीटा, फिर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ओके। अब फिर यहाँ पर अभी प्लस ही रहने दीजिए, ये ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। देखिए जब ये और ये गुना में है तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो बाएं लीजिएगा, जैसे साइन थीटा है वाला, और फिर ये जो हो गया यह साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, बोल हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों एक ही हो गया। ध्यान दीजिएगा अगर माइनस कॉमन लेके यहाँ लिखिएगा, ये तो गुना में है ना, तो आप लिख दीजिएगा तो लगेगा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो फिर मैथ खराब हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसको देख लीजिए, जैसे एक्स रहे और वाई माइनस जेड, तो यदि हमको इसमें से माइनस कॉमन लेना है और हम यही लिख दें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस और जेड माइनस वाई, तो सीधे मैथ बदल गया। तो चूंकि ये गुना में है ना, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो बाएं लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, यहाँ नहीं लिखिएगा, ओके। अब देखो, अब चलो एक चीज़ और इसमें सजा दिया जाए, है ना। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटा ये हो गया कॉस थीटा और फिर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब देखो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो फिर मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अब बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय भी कोर्स में ये सवाल था। अब देखिए आपको अब एलसीएम लेना है, तो हमने ये भी देखा है कि एलसीएम लेने में भी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। देखिए जैसे एक बात बताइए, थोड़ा सा सीखिए जिसको दो तरीक़ा से। एक आप 1.1 में एलसीएम पढ़े होंगे गुणनखंड विधि द्वारा, तो देखो ये अब इसमें बताओ, तुमको याद होगा कि अगर मान लो थोड़ा देर के लिए कि हमको 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है, तो बोलो तुम क्या करते हो, सोचते हो ना कि कोई संख्या लें जिसे 2 को कट जाए। तो मान लो कि यहाँ पर देख रहे होगे कि 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2 लेते हो, 3 में नहीं लगा तो 3 और 2 दूना 4, तो अब तो किसी में नहीं ना कट रहा है, तो तुम क्या करते हो, बोलो 2 इंटू 3 इंटू 2 कर देते हो, बोलो करते हो कि नहीं। अगर मान लो ऐसे सीखना है तब, है ना। देखिए तो उसी तरह से मान लीजिए मैं भी पढ़ रहा था 9th में, तो क्या हुआ ना, ये मिला, तो मैं क्या किया कि ऐसे लिखा, ध्यान देना बच्चा की बात बता रहा हूँ, कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कोमा, फिर साइन थीटा और फिर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिया। और जैसे नहीं लघुत्तम लिया जाता है वैसे भी मैंने लिया था। तो चलो देखो अब इसमें देखो तो कौन सा क्या चीज़ से ये कट जाएगा ना, देखो तो दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है कि नहीं। तो हम क्या किए कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा से भाग दिए इसमें, तो दिए तो ई कट गया, तो यहाँ क्या बचा, बोलो कॉस थीटा, इसमें ये कट गया तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा। तो अब तो नहीं ना कटने वाला है, तो बोलो एलसीएम क्या होगा, तो इस इतना गुने इतना और गुने इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, है ना। मैं अपनी बात बताया कि जिस समय हम नहीं जानते थे गुणनखंड, तो मैं ऐसे करके क्या किया, बनाया, बात समझ रहे हैं ना। तो देखो तो एलसीएम क्या हो जाएगा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बड़ी आराम से इसका मैं एलसीएम लिख दूंगा। क्या लिखूं? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर इसको लिख दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो ओके? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आगे, अब फिर भिन्न का जोड़ घटाओ। तो बोलिए अब हम इसमें इससे भाग देंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन थीटा। और फिर इस साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा, फिर माइनस, फिर इसमें भाग दोगे तो ई आई कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ओके, ठीक है ना? अब देखिए, अब इसमें बच्चों यहाँ गौर से देखेला, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम पढ़े होगे ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है गुणनखंड का वह है ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है गुणनखंड का। ए क्यू माइनस बी क्यू का दो फॉर्मूला है ना, तो एक गुणनखंड वाला यह है, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बोलो, पहले ये जो नीचे वाला है लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया मैंने। अब चलिए, अब हम लोग इसको गुणनखंड लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। बोलिए ए माइनस बी, तो मैं क्या लिखूँ? साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। चलो हमने ए माइनस बी लिख दिया। फिर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ओके, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो यह है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और फिर प्लस ए बी है तो साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा। बोलिए आराम से हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? अब देखिए, अब इससे मैथ क्या हो गया? अब बहुत अच्छा हो गया। कैसे? तो अब आपका ई और ई वाला क्या हो गया? कट गया। ओके, कटा, माने जैसे ए और ए कट गया तो ऊपर क्या बच रहा है? बोलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा हो गया, केवल बचा साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा। देखिए, आप चाहें तो ई और ई कट गया, इसके जगह पर 1 आप लिख सकते थे। मैं चूँकि बता रहा हूँ आपको तो इसीलिए नहीं लिखा कि मैं इसको काट के इसको 1 लिखता। हो सकता है कुछ बच्चे कहते कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे आ गया, ठीक है ना? इसीलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो फिर ये और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर मैंने लिख दिया साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा। चलिए, तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद ये कहता है कि एक में इससे भाग देना है और फिर इसमें भी इससे भाग देना है। तो यानी अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा कितना? 1 बटा, ध्यान दीजिए, तो फिर हो जाएगा यह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, फिर प्लस और फिर साइन थीटा, ये वाला दोनों में ना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए, तो देखिए तो गौर से, फिर ये कटेगा तो 1 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा फिर 1 बटा कॉस थीटा और प्लस ई कट गया तो 1, ओके। तो 1 बटा साइन आप याद कीजिए कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉस सेक थीटा और प्लस 1। अब इसको RHS में देखिए तो है 1 प्लस, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा आई इंटू कॉसेक थीटा, बोलिए बराबर RHS। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? बस 2-3 जगह ध्यान दीजिएगा और फिर इसको 2-3 बार अपने से बना लीजिए, तो अभी हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बताने में छूट गया था 2 सवाल, ठीक है, ओके। अब आइए, एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब ये कहता है इसमें कि पहले LHS को सिंप्लीफाई कीजिए, फिर RHS को कीजिए, दोनों क्या आ जाएगा बराबर,
हो गया LHS बराबर RHS। सिंपल सवाल है। देखिए नंबर 4 ये कहता है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए है ना बटा में सेक ए, और फिर दिया है इधर आपको साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ओके, ये बहुत हल्का सवाल है। देखिए गौर से, यहाँ पर देखो बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये कहता है कि पहले आप LHS हल कीजिए। इसमें लिखा होगा वाम पक्ष, तो वाम का मतलब यहाँ बायां होता है, मैंने LHS। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ LHS। तो LHS हो गया 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। याद कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ ना कि साइन कॉस में बदलने वाला, तो 1 प्लस सेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और फिर इस सेक को भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। ओके, फिर देखिए अब यहाँ पर पहले ऊपर वाला का एलसीएम होगा कॉस ए, इसमें गुना करोगे तो कॉस ए और प्लस 1, और फिर नीचे हो गया 1 बाई कॉस ए। अब एक चीज़ देखो, ये कॉस ए प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कॉस ए अब -1 रहे तो थोड़े आप 1 माइनस कॉस ए लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये प्लस में इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। फिर बटा आप नहीं लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फिर बोलो ये उल्टेगा तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए अब बटा 1, तो फिर कॉस से कट गया तो 1 प्लस क्या हो गया कॉस ए। ये हमारा LHS का ये आपको क्या हो गया, सरल रूप हो गया। अब हम लोग RHS को लेकर चलें, वो भी अगर इतना ही आ गया, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों असमीकाएँ क्या हैं, इक्वल है। तो फिर मैं लेता हूँ RHS, तो ये है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखो तुम इसमें देखो कि केवल कॉस बचा हुआ है, तो फिर क्यों नहीं हम कॉस वाला को रखें और साइन स्क्वायर को क्या करें, तोड़ दें। तो बोलो साइन स्क्वायर ए, याद करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, माने कॉस में ही ना रहेगा तो ठीक होगा, क्योंकि कॉस ए में ही लाना है ना। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटा फिर 1 माइनस कॉस ए। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यह ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, और फिर हो गया ए माइनस बी, बहुत बार ये आपको मिला होगा। फिर 1 माइनस कॉस ए, बोलिए फिर ए और ए कट गया तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखो LHS भी इतना ही आया है ना, और RHS भी इतना आया। इसका मतलब दोनों ये सर्व समीका क्या है, बराबर है, अर्थात LHS बराबर क्या हो गया RHS। आराम से प्रूव्ड लिख दिए। ओके, तो अब 8.4 का हर सवाल हो गया बच्चों, आप अपना अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।